डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा और आज आपके लिए लेकर आए हैं फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है ये आपके 8th क्लास में, 9th में, 10th में, 12th में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिलेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, जो मिलता है आपको वहां से, तो वहां से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो आपके 6, 7, 8 में जो फैक्टराइजेशन होता है, छोटा छोटा से क्वेश्चन होते हैं जो आपको जो बहुत ही बारीकी से वहां पर पूछा जाता है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आपके लिए क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और क्लास 7 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बारीकी भी इसमें पता चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो फैक्टराइजेशन है, डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्टराइजेशन है हमने दो पार्ट में इसको लिया है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से और फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज से। फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी का यूज करके भी किया जाता है और जहां पर आइडेंटिटी यूज ना हो वहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हम पहले आइडेंटिटीज की बात कर लें, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उन पर जरा हम चर्चा करेंगे। पहली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये x y भी हो सकते हैं, u v भी हो सकते हैं, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, इंग्लिश वर्णमाला में जो अल्फाबेट्स हैं A B C D A X Y जो भी हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इन्हें हम देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटीज हैं। अगर मान लिया कहीं लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फैक्टर कीजिए, तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया, इसके अलग अलग गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर किससे किया? यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटी का यूज करके किया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं लिखा है, फैक्टर पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, a प्लस बी का जो हमने आपको फैक्टर बताया, a माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन बताया, इनके जैसे अगर कोई हो तब भी इनका यूज करके हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इनके जैसा कोई मिल जाए, जैसे कहीं पर आपको मिल गया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो साथ ही मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये a है और ये आपका b मान लिया, इसको a मान लिया और इसको b, तो ये 2x जो है 2x ये a है और जो y है इसको b। तो फार्मूला यूजिंग आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज करके इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर हम a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x लिख देंगे यहां पर, और b की जगह पे y, फिर 2, फिर a की जगह पे 2x, फिर b की जगह पे y, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे? a की जगह पे हमने लिख दिया 2x, फिर ये स्क्वायर, b की जगह पे कौन है भाई? y बैठा है, तो y स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे y, सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, फिर x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4xy, ये हो गया इसका आंसर। तो ये 2x प्लस y का होल स्क्वायर हमने किया, ये किसकी यूज से किया? इस आइडेंटिटी की यूज से हमने किया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कुछ जो किसी का अगर ऐसे फैक्टराइजेशन हो कि आइडेंटिटी का यूज हो, तो वहां पर आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये किसके सिमिलर है।
ये किसकी समरूपता रखती है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ऐसा नहीं है 2 आइडेंटिटीज पे हो गई बस याद हो गया, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन पर हम आज बात करेंगे। तो एक हो गई 2, ठीक है। आपके लिए आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये याद होना चाहिए। 4 आइडेंटिटीज हम देखें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर ए प्लस बी का होल क्यूब, घात में पावर में 3 हो तो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, जैसे ऐसे होता है। जो यहां पर हम आपको एक्सप्लेन करें, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको कहीं बुक में लिखी मिलेगी इस तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3ab है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a की a में करेंगे a स्क्वायर और ये होगी b माइनस 3b स्क्वायर a। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस माइनस 3b स्क्वायर a, ठीक है। बुक में आपको ऐसे लिखी मिलेगी तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। यहां पर ये आइडेंटिटीज काम करेगी। देखिएगा इन दोनों आइडेंटिटीज में याद करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब में सारी प्लस होंगी, लास्ट वाली माइनस, ए माइनस बी का होल क्यूब में सारी माइनस होंगी और लास्ट वाली प्लस होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें यहां भी देखें कितने पद हैं, टर्म्स कितने, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर ए, और माइनस वाली में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। लास्ट वाली आइडेंटिटीज प्लस वाले में माइनस होगी और माइनस वाले में प्लस होगी, ठीक है। 6 ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों में भी कुछ समरूपता है, कुछ सिमिलरिटी है। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मिल जाए तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मिल जाए तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या देखा आपने, अगर आपको साइन माइनस का मिल रहा है तो माइनस, प्लस का साइन मिल रहा है तो प्लस, माइनस का साइन अगर मिल रहा है आपको तो माइनस और सारी प्लस की होंगी, और प्लस का साइन मिल रहा है तो प्लस, लास्ट वाली माइनस होगी। तो ये आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ये क्लास 6 7 8 और 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि 9th में इन्हीं आइडेंटिटीज पे बात होगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें भी इन आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही इनका यूज है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी 7 आइडेंटिटीज हैं, और ये 7 आइडेंटिटीज आपको याद करना होंगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन इन आइडेंटिटी को यूज करके। बात करेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके बाद हम आइडेंटिटी हमने आपको लिखवा दी है, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। और जहां पर आइडेंटिटी यूज नहीं होती है, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट में ऐसे, इनमें ये ऐसे क्वेश्चन होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के, इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, केवल हम अपने उस क्वेश्चन को पहचान कर उसमें से फैक्टराइजेशन करेंगे उसका, ठीक है। चलिए देखें आगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है एक,
और ये हमने आइडेंटिटीज अभी आपको बताई, ठीक है, पीछे अभी बताया था, आइडेंटिटीज बताई थी। तो अब हम करेंगे जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहचानो कि इसमें आइडेंटिटीज लग रही है कि नहीं लग रही है। जिन क्वेश्चन में आइडेंटिटीज नहीं लगेगी वो क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होंगे, उनको पहचान कर किया जाएगा और कॉमन निकालकर। देखें, इस पर आइडेंटिटीज कोई सी नहीं लगेगी क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, जैसे एक आइडेंटिटी आपको यहां पर दिख रही होगी कि हाँ लगेगी, आपको दिख रही होगी कि यहां पर आइडेंटिटीज लगने लगेगी, लेकिन यहां पर साथ ही 8 दे रखा है, यहां पर 2 दे रखा है, तो ये स्क्वायर नहीं होता किसी का। यहां पर आइडेंटिटी आपको लग रही होगी ये वाली लगेगी, जैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो आइडेंटिटीज ए है, ए की वैल्यू यहां पर 2 दे रखी है, 2 किसी का यहां पर वर्ग नहीं होता है, ठीक है। √2 का होता है बट यहां पर √2 नहीं है, तो यहां पर आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। जब यहां पर आइडेंटिटीज नहीं लगेगी तो हम इसे करेंगे फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है, तो ये 8 है, यहां पर 10 है, यहां पर 2 है। तो ऐसा नंबर लो कि जो तीनों में बराबर हो, मतलब तीनों में कट जाए। जैसे 8 है, यहां पर 10 है और यहां पर 2 है। एक मिनट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझे। देखें, यहां पर a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, ठीक है। तो ये यहां इस टर्म में भी a है, इस टर्म में भी a है, इस टर्म में भी a है। तो इन तीनों में से a हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। अब आ जाए न्यूमेरिकल में। जो नंबर्स हैं 8 है, 10 है, 2 है, 8 है, 10 है और 2 है, इन तीनों में क्या कॉमन है, क्या बाहर निकाला जाए। इन तीनों में ऐसा नंबर कॉमन होगा, ऐसा नंबर हम निकालते हैं कि तीनों में कट जाए। जैसे 2 से ये 8 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। ऐसा नंबर नहीं लेना है कि ये 2 कट जाए नंबर, ये ना कटे। ऐसा नंबर हमें लेना है इन तीनों में से कि जो तीनों को काट दे। तो कैसा हो गया, 2 से कटेगा 8 कितना आएगा, 4 आएगा, 2 से कटेगा 10 5 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। तो इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया और हमने फिर लगा दी ब्रैकेट। क्या लगा दी, ब्रैकेट, बाहर खड़ा कर दिए इन्हें। 2 से काटो 8 कितना आया, 2 से भाग करो 8 के लिए 4 आया। अच्छा, यहां है a की पावर 2। a की पावर 2 का क्या मतलब है कि a जो है वो 2 बार लिखा गया है। a कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो a के हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला कितना बचा, a बचा। फिर ये माइनस है, ठीक है। 2 से डिवाइड करें 10 को, 5 आया। a हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहां पर, b बचा है, प्लस 2 हमने बाहर निकाल लिया, a भी बाहर निकाल लिया। तो यहां पर क्या बचा, ये 2a पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचा, 1। कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्या हो गया, इसके फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड हो गए इसके हमने कर दिए गुणनखंड। एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया, ठीक है। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम, एक लिखते हैं 2a ब्रैकेट में x प्लस y प्लस माइनस 3b ब्रैकेट में x प्लस y। ये भी क्वेश्चन यूजिंग आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इसमें आपको देखो दूर दूर से दिख रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा क्या कॉमन है, क्या चीज एक सी है इस y टर्म में और इस y टर्म्स में, इस वाले पद में और इस वाले पद में। देखें x प्लस वाई कॉमन है और x प्लस वाई कॉमन है। तो x प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। ये हमने बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई, छोटी पहले से अवेलेबल है। तो यहां पर इस वाले पद में से x प्लस वाई निकल गया, क्या बचा मेरे साथी, 2a बचा। डियर स्टूडेंट्स 2a बचा, माइनस यहां से ये देखो पूरा निकल गया, तो यहां क्या बचा, 3b बचा। और इनको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख लेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको देखो, ए क्यू प्लस ए माइनस 3a² माइनस 3। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा था यहाँ तीनों में कॉमन, यहाँ दो टर्म्स थी तो दोनों में टर्म्स में कॉमन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं। पहले हम देखेंगे 4 टर्म्स में कोई कॉमन है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है इस टर्म्स में। तो अलग अलग कर लेंगे, इन दोनों टर्म को अलग और इन दोनों टर्म्स को अलग। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, यहाँ a की पावर 3 है और यहाँ a है, तो क्या कॉमन है यहाँ पर a, क्या कॉमन है a की पावर 3 है बेटा और यहाँ a की पावर 1 है, तो क्या कॉमन है, छोटी जो सबसे पावर होती है तो छोटी पावर वाला हम अलजेब्रिक कॉमन ले लेते हैं। तो a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 बार a लिखा गया है, तो एक हमने निकाल लिया बाहर, कितना बचा a गुणा a, तो इसका क्या मतलब हुआ a की पावर 2, तो यहां पर क्या बचेगा a की पावर 2 प्लस, क्योंकि यहां से a निकल गया तो यहां बचा 1। इस वाले टर्म्स में बात हो गई, इस वाले फैक्टराइजेशन की बात हो गई, माइनस लगाओ। अब 3a² माइनस 3, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, जो 3 यहां भी है 3 यहां भी है, a यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो 3 कॉमन है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी। यहां कौन बचा, 3 निकल गया बाहर, कौन बचा a² बचा, क्या बचा a की पावर 2 बचा। हाँ यहां पर ध्यान दें, बहुत ही केयरफुली ध्यान दें, देखिए यहां माइनस है, माइनस तो ले लिया हमने, ये माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कॉमन लेंगे, क्या होगा, यहां से ये माइनस 3 नहीं लिखेंगे ऐसे करके, सॉरी माइनस का 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इस माइनस में से ये माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। एक बात ध्यान रखो बेटा, ये जो प्लस का निशान होता है, ये देखो ये माइनस लग गया एक, ठीक है, क्या लग गया माइनस, एक माइनस हमने ऐसे लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया, क्या बन गया प्लस, यानी कि 2 माइनस, एक लेटा हुआ है और एक खड़ा हुआ है, ठीक है, 2 माइनस, तो एक माइनस जब कॉमन लेंगे वहां से तो कितना बचेगा, जैसे 2 माइनस है, ये एक माइनस है, एक माइनस है, 2 माइनस है और 2 माइनस में से एक माइनस अगर कॉमन लेंगे हम तो 1 माइनस बचेगा, ठीक है। और यहां क्या है माइनस है, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचेगा प्लस बचेगा, क्या बचेगा प्लस, माइनस हमने पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहां पर कोई साइन बचा ही नहीं। जब कोई साइन नहीं होता है तो इसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 3, देखो 3 से ये 3 बाहर निकल गया, कौन बचा यहां पर 1 बचा, ठीक। अगर और देखो आपको क्या दिख रहा होगा, दूर दूर से दिख रहा होगा कि a² + 1 और a² + 1 दोनों में कॉमन है, इस टर्म्स में भी और इस टर्म्स में भी, तो a² + 1 बाहर निकाल लेंगे और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, यहां a बचा और माइनस का 3 बचा, तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन होगा हमारा x² - y प्लस xy - x, इनको नोट करते चलिए बेटा, ठीक है, इनको नोट करते चले आप। इसमें देखें ये टर्म्स है 4 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, देखो यहां x है, यहां x नहीं है, यहां x है, यहां x है, या चारों टर्म्स में 4 टर्म्स में x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे, y भी कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि चारों में y नहीं है, तो अलग अलग कर लेंगे। इन दोनों में देखेंगे, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है ये समझाने के लिए आपको, देखें इसको, देखें x² माइनस, अब देखें यहां x है या y है, तो यहां कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यहां x है या y, x लेंगे कॉमन तो इसके पास x है ही नहीं, तो बाहर कौन आएगा, शतरंज जैसा हिसाब है,
यहाँ x है, यहाँ x है, यहां से तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ y बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। लेकिन इस घर का क्या करें, इस घर का क्या करें? अब हमें क्या करना होगा, कंप्रोमाइज करनी होगी। कंप्रोमाइज क्या करनी होगी कि ये पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पास जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में कुछ बच्चे ड्रेस पहन के आए हैं और कुछ बच्चे ड्रेस पहन के नहीं आए हैं, तो टीचर ने कहा है कि जो ड्रेस पहने हुए बच्चे हैं वो अलग हो जाएं और जो विदाउट ड्रेस में बच्चे आए हैं, जो विदाउट ड्रेस में स्टूडेंट्स आए हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है। सेम वैसा ही हिसाब है, क्योंकि जो ड्रेस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से हम उसे चूज करेंगे बच्चे को जो अच्छी ड्रेस पहन के आया होगा, और जो विदाउट ड्रेस पहन के आए हैं उनमें देखेंगे कौन साफ सुथरी ड्रेस पहन के आया होगा, ठीक है। तो वैसा ही हिसाब हो गया। यहां से देखो इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये इसके पास खड़ा हो गया, आगे इसके पास खड़ा हो गया है, तो ये आसपास में इनको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करते हैं देखिए, अगर इस एक्स स्क्वायर के पड़ोस में इसको ले आए, यहां पर इसको यहां ले आए, माइनस का एक्स, ये आ गया ड्रेस वाले, और बचा कौन आपके पास, यहां देखो माइनस का वाई है, यहां लिख दिया, और प्लस का एक्स वाई लिख दिया। कुछ नहीं किया हमने, केवल एडजस्टमेंट किया है। एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स को इसके यहां लिख दिया पहले लाके, फिर माइनस का वाई था माइनस का वाई लिखा, और प्लस का एक्स वाई था प्लस का एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। इधर उठ के नहीं आया है, बस केवल हमने सरकाया है, मतलब ऐसे ना एडजस्टमेंट किया है, जैसे एडजस्टमेंट करते हैं ना, ये यहां था ऐसे ले आए, ये यहां ऐसे ले आए, एडजस्टमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आ रहा हो ये माइनस यहां उठ के आया तो प्लस होना चाहिए सर। उठ के कब आता है, जब इक्वल बीच में हो, जब इक्वल बीच में हो, दो पारी की बात की गई हो, यहां पर इंडिया हो और यहां पर पाकिस्तान हो, तब यहां से उठ के इधर आता है, तब अपोजिट में जाता है, इक्वल के इधर, ठीक है। यहां पर कोई इक्वल नहीं लगा है, यहां पर कोई बराबर का साइन नहीं लगा है, केवल हमने एडजस्टमेंट किया है, माइनस एक्स को यहां पर रख दिया और माइनस वाई प्लस एक्स वाई। अब देखेंगे इन दोनों में और इन दोनों घर की बात, इन दोनों घरों में कौन कॉमन है, x कॉमन है, तभी x की पावर 2 से x कॉमन निकाल लिया, x बचा माइनस का 1 बचा, ये माइनस का, इन दोनों में घर में y कॉमन है, y कॉमन निकाला, तो यहां कौन बचा है, 1 बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है, y निकल गया 1 बचा, ठीक है। और यहां पर देखेंगे माइनस, प्लस में से एक माइनस, हमने बताया था दो प्लस होती, प्लस में दो साइन होती, एक माइनस का ये और एक माइनस का ये, तो एक माइनस कॉमन निकल गई, तो यहां पे क्या बचेगा, एक माइनस कॉमन निकल गई तो एक माइनस बचेगी, इस प्लस में से एक माइनस निकल गई, एक माइनस बचेगी, और साथ में कौन बचेगा, इसके एक्स बचेगा, क्योंकि बाई हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि ये है x माइनस 1 और ये है 1 माइनस एक्स। अब क्या करें, बड़ा संशय का विषय है, अब क्या करें, ये x माइनस 1 है और ये 1 माइनस एक्स है, कोई बात नहीं, यहां पर देखें, जैसे ये लिखा है 1 माइनस एक्स, इसको हम x माइनस 1 कैसे करें, ये चीज इधर आ जाए और ये चीज इधर आ जाए, तभी तो होगा x माइनस 1। तो कैसे जी, अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एक और इसको इधर लिख लें तो माइनस एक्स, और इसको इधर लिखेंगे तो 1 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का 1, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का एक्स और प्लस का 1 लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस चिन्ह ये बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, माइनस चिन्ह यहां से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, माइनस पर एक माइनस और लग जाएगी, ऐसे करके दे जाएगा प्लस बाई कॉमन x माइनस 1। ये देखो दोनों एक से हैं तो एक बार लिख लिया, और बचेगा कौन, या x बचा और या प्लस या y बचा, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन हम ऐसा भी कर सकते थे थोड़ा कि x प्लस वाई यहां लिखते और माइनस का वाई यहां लिखते, तुरंत हो जाता, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हमने ऐसे इसको लिखा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे ये इनमें आइडेंटिटी यूज नहीं हुई, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से किया था, ऐसे ही
क्वेश्चन को पहचान कर कि इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, वो तो आपको दूर दूर से दिखेगा, दूर दूर से दिख जाएगा कि इसमें आइडेंटिटीज यूज होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30xy। क्वेश्चन है, लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, सॉरी, फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो अब हम इसको केवल ये लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, या फैक्टराइज, केवल बस फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखें। इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, पहले ये देखेंगे। तो हाँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसमें देखें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, पता चल जाएगी भी। 9 है जो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 30 है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का वर्ग होता है, ये x है। इसको ऐसे करके मैं लिख दिया, 9x को ऐसे लिख दिया, 3x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। प्लस ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस इस 30 को लिख दिया 2 अपनी तरफ से, इंटू ये, फिर ये 3x और फिर ये 5y, ऐसे लिख दिया। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और x और y, x और y। ठीक, ये हो गया। ठीक है, यहां पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, तो ये a है। आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, देखो आइडेंटिटी हम यहां पर लिखेंगे, आइडेंटिटी a स्क्वायर, ये a मान लिया, ये b स्क्वायर प्लस 2, और ये देखो a है ना पूरा a, और ये क्या है, b है, b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a को क्या माना है, 3x, और b कौन है यहां पर, 5y का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये फैक्टराइज हमने ऐसे कर लिया। किसकी मदद से किया, यूजिंग आइडेंटिटीज मदद से किया, इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 14xy। ये देखें ये x है, यहां x के साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, प्लस 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, ऐसे लिख देंगे। माइनस 14 को क्या लिख देंगे, 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, 2 इंटू यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ x है, 1 का मतलब है 1x है, इंटू b की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, 7y है। तो 2 7 जा 14xy लिखा गया। तो ये हो गया x, इसको a मान लेंगे, ये a है, ये क्या है, b है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, इसमें से लिख देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है, माइनस है 2 है, इसको a कह दिया और इसको b कह दिया। तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर ऐसा आपको दिख जाए तो बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये a की जगह पे कौन है, x है, और b की जगह पे कौन है भाई, सॉरी माइनस, a की जगह पे x हो गया और b की जगह पे कौन है, ये a है और ये क्या है, b है, b की जगह पे है 7y। तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 16a स्क्वायर माइनस 25, यहां पर कौन सी यूज होगी आइडेंटिटीज, तो 16 मेरे डियर स्टूडेंट, 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 लिख लिया, और a
इस तरीके से इसको लिख लिया, -25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ये 5 का स्क्वायर हो गया। यहां पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, यहां पर आइडेंटिटी जो यूज हुई वो कौन सी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने आइडेंटिटीज अभी वीडियो में बताई थी ना पीछे, हाँ, तो वहां से नोट कर लें आप। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटीज, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ए की जगह पे कौन है, 4a है, और b की जगह पे कौन है भाई, 5 है। तो a की जगह पे लिख दो 4a और b की जगह पे लिख दो 5। आगे a की जगह पे लिख दो 4a और b की जगह पे लिख दो 5। तो ये हो गई आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी से मतलब किसी किया, लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं 4, एक क्वेश्चन और लेते हैं 4a³ माइनस 81a। तो यहां से मैं क्या किया, देखेंगे यहां a है, यहां a है, a कॉमन निकाल दिया पहले। तो यहां बचा 4a स्क्वायर बचा माइनस का 81 बचा, ठीक है a। तो ये 4a जो है वो 2a का 2 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो a, ये 2a, देखो यहां पर एंटीज कौन सी लगी, यही वाली, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं a प्लस b लिखेंगे और a माइनस b लिखेंगे। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो इन आइडेंटिटीज पर हमने क्वेश्चन कराया सबको वाला। देखेंगे एक आइडेंटिटी हमने कराई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन दो होते हैं आइडेंटिटीज पर, कि आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। चलिए पहले आप इतना तैयार करिएगा, उसके आगे हम कल आपको लाएंगे। थोड़ा फैक्टराइजेशन और बचा है, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे उस पर, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप स्वस्थ रहें।